Good morning, students. Today we are going to start our first poem, and the name of the poem is The Ant and the Cricket. एक ant मतलब एक चींटी और एक क्रिकेट जिसे कहते हैं हम झिंगूर. झिंगूर एक तरह का इंसेक्ट ही होता है जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है. जब ये फ्लाई करता है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, तो उसे बोलते हैं क्रिकेट. इसके बारे में एक स्टोरी है. अ फेबल इज़ अ स्टोरी. ये जो फेबल मतलब लोक कथा है, एक स्टोरी है. ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, जिसमें मोस्टली जो करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं. डैट कन्वेज अ मोरल, और इन फेबल्स में क्या होता है, एक मोरल होता है, ये मोरल कन्वे करते हैं. दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, ये पोएम किसके बारे में है, एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में. कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, ये हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस बताती है हमें. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन, जो एक 4-legged क्रिकेट के बारे में भी ट्रू है और एक 2-legged वन के लिए भी. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. अब वो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि श्योरली आपने एक 2 leg वाला क्रिकेट भी देखा होगा. तो 4 leg वाला क्रिकेट तो जो इंसेक्ट है, उस ये जो इंसेक्ट है इसके बारे में बोल रहा है पॉइंट. पर 2 leg वाले क्रिकेट किसको सिग्निफाई कर रहा है, वो ह्यूमन बींग्स को, कि ह्यूमन बींग्स को वो बोल रहा है कि ये 2 leg वाला क्रिकेट है. अब वो क्यों बोल रहा है हम स्टोरी में, इस पोएम में रीड करेंगे. A silly young cricket accustomed to sing, एक silly young cricket जिसको सिंगिंग की आदत थी, मतलब हमेशा वो सिंग करता रहता था, सिंगिंग करता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्मी के दिनों में जब गर्मी होती है, सनी सनी मौसम होता है, और या स्प्रिंग में भी वो क्या करता था, हमेशा सिंगिंग करता रहता था. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, पर उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कब, जब उसको क्या मिला घर पे, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसकी जो कबर्ड थी मतलब जो खाने का सामान था वो क्या था, सब खत्म हो चुका था. एंड विंटर वॉज कम, और विंटर सर्दियाँ आ चुकी थी, क्योंकि समर और स्प्रिंग में तो खाने का उसको बहुत सब कुछ मिल जाता था. पर जैसे जैसे विंटर आई, ठंड बढ़ती गई, तो उसको खाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी, मुश्किल होने लगी, तो इसलिए वो कंप्लेन करने लगा. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, उसको एक टुकड़ा भी खाने का नहीं मिल रहा था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, जो चारों तरफ स्नो था, कवर थी ग्राउंड पे, उसकी वजह से उसको एक भी टुकड़ा खाने का नहीं मिल रहा था. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना ही उसको एक फूल दिख रहा था. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ना ही उसको पेड़ पे एक भी पत्ता दिख रहा था. किसकी वजह से, ठंड की वजह से. ओह वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब क्रिकेट क्या बोलता है कि अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, लास्ट में स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से, और फेमाइन मतलब जो उसके घर पे, उसके कबर्ड में अकाल पड़ गया था, उसकी वजह से वो क्या करता है, अपने आप को वो बोल्ड बनाता है. और ऑल ड्रिपिंग विद वेट, मतलब भीगता हुआ, विद ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए. अवे ही सेट टू अ माइजरी एंट, एक एंट जो कंजूस एंट थी उसके पास जाता है. टू सी इफ, क्या देखने के लिए, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसको क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, कि जो एंट है वो उसको शेल्टर देगी रेन से रहने के लिए, मतलब कि जगह देगी रहने के लिए. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और खाने के लिए उसे एक मुट्ठी भर कुछ ग्रेन देगी. ही विश्ड ओनली टू बोरो, क्योंकि वो कहता है कि मैं ओनली बोरो करना चाहता हूँ, मतलब उधार लेना चाहता हूँ. ही वुड रिपे इट टुमारो, और मैं कल इसे रीपे कर दूंगा, मतलब वापस लौटा दूंगा. अब इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और वो क्या बोलता है, अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा. कौन बोलता है, ये क्रिकेट बोलता है कि अगर एंट ने मुझे नहीं दिया तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा. नेक्स्ट क्या कहता है वो, सेज द एंट टू द क्रिकेट, अब एंट क्या बोलती है क्रिकेट को, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी हेल्प, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ एंड तुम्हारी दोस्त भी हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, पर हम एंट्स जो होती हैं वो कभी भी बोरो नहीं करती. वी एंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम कभी देती हैं, ना हम कभी लेती हैं कुछ, और ना ही कभी देती हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर डियर क्रिकेट तुम मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया उस समर सीजन में या स्प्रिंग में अपने लिए. व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब गर्म मौसम था तब तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा. कॉट द क्रिकेट नॉट आई, पर क्रिकेट क्या बोलता है, कॉट मतलब क्रिकेट बोलता है नॉट आई, कि हाँ मैंने नहीं रखा. माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा दिल इतना हल्का था, इतना खुश था. दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं पूरे दिन और पूरी रात ओनली गाता रहता था. फॉर ऑल नेचर लुक गे, मुझे सारा नेचर जो आसपास का मेरा नेचर था मुझे बहुत खुशनुमा लगता था, इसलिए मैं सारा दिन गाता रहता था. यू सैंग सर यू से,
अब एंट क्या बोलती है कि सर आपने गाया, आप मुझे बोल रहे हो कि आपने गाया। गो देन, तो जाओ, सेज द एंड डांस द विंटर अवे, और अब विंटर में जाके डांस करो। दस एंडिंग, एंड में ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, वो क्या करती है, उसको क्रिकेट को उठने के लिए बोलती है अपने घर से, और एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और घर के दरवाजे के बाहर से उसको क्रिकेट को बाहर निकाल देती है। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसे एक लोक कथा बोलते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, पर मैं इसे सच्चाई मानता हूँ कि ये सच्चाई है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कई क्रिकेट्स की 4 legs होती हैं और कईयों की 2। एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल, एसॉप्स फेबल से ली गई है इसमें। तो क्या कह रहा है पॉइंट इसमें कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, 4 legs की होते हुए भी उसने अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। इसी तरह कई क्रिकेट्स की 2 legs होती हैं और वो भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी कई होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तो जो कई ह्यूमन बींग्स होते हैं जो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, तो पोइट ने इस पोएम में हमें यही मैसेज दिया कि हमेशा हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आई होप यू ऑल लाइक इट। आप सबको ये क्लियर हो गई हो पोएम। थैंक यू सो मच।